में खाद मिला? 800 का बोरा। 800 का बोरा आप खाद लाई हैं? हाँ। कितना में मिला? 800। सच बताइएगा। गलत बात है। आप खाद लाए हैं? बस में तो 1 रुपए आप खाद लाए हैं? कितना में मिला है? 800 में। आप खाद लाए हैं? आप लाए थे ना? कितना में मिला है? 800 का बोरा। सर विदित है और स्टिंग ऑपरेशन दिखलाने वाला बिहार का मैं एकलौता पत्रकार हूँ जिसने बॉर्डर पर स्टिंग ऑपरेशन दिखलाया था कि किस तरह हमारे देश में कुछ गद्दार खाद की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ऋतु जायसवाल हैं राजद की प्रवक्ता, वो भी उतर चुकी है इस मैदान में। मैदान जंग कह सकते हैं कि तस्करों का बहुत बड़ा रैकेट है, कालाबाजारियों का बहुत बड़ा रैकेट है जो बेचने का प्रयास कर रहा है, किसानों का हक मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को नेस्तनाबूद करना है तो राजद की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जैसे लोगों को आना पड़ेगा, हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकारों को आना पड़ेगा, इस किसान को हक दिलाना पड़ेगा। और जब तक किसान को हक नहीं मिलेगा हमारा ये जमीन बंजर रहेगा, इससे उपज नहीं होगा। इस वक्त अरुण कुमार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। हमने लाइव भी दिखलाया है कि किस तरह अधिकारी से बात की है और कैसे समाधान के लिए बोली है, जिसका परिणाम ये है कि पटना के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त उथल पुथल है। बड़े अधिकारी, बड़े जो भी पद पर हैं राजद के, वो साफ कह चुके हैं, जैसा मुझे बहुत जगह से पता भी चल रहा है, कि तस्करी रोको, तस्करी का पोस्टमार्टम, और किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा उसका पोस्टमार्टम अब प्रारंभ हो गया है। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम अब प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज, कारण कौन है, इसके पीछे कौन है, अगर इसके पीछे भ्रष्ट अधिकारी है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी इसके पीछे है, अगर कोई दलाल है वो दलाली कैसे कर पा रहा है, ये फेल्योर अगर कहीं से है, अगर अधिकारी की वजह से ऐसा हो रहा है तो ये सरकार का फेल्योर है। और ये सरकार हमारी इतनी संवेदनशील है कि वो चाहती है कि जो भी इसके पीछे है वो उसका पर्दाफाश हो। जो अभी हम लोग इस पर ये सारी समस्याएं आपकी पहुंचाएंगे वहां तक, और निश्चित तौर पर हमें आश्वासन भी मिला है कि आप जाइए, किसानों से मिलिए और वहाँ की जो जमीनी हकीकत है वो हमें बताइए, ताकि हम किसानों की समस्या को समझ के उनका समाधान करना है। सामने में सारा पूरा फसल मतलब खराब हो गई सर। एगो भाई पानी के समाधान करा दियो कि मतलब पानी चोरी के फसल मर रहा है, बारिश हो जाती है जी। डीजल अनुदान मिल रहा है? खेती वाला के विषय न मिल रहा है सर। हम लोग तो मनी बटिया वाले को तो है नहीं है सर। कितना खेत है आपके पास? हम उनका बटिया 1.5 बीघा करी सर। इस वक्त हम सिंहवाहिनी पंचायत के खुटा में हैं और आपको बता दें कि हमारे चैनल का अभियान चल रहा था, वहाँ अभी सरकार बदली है और सरकार में आरजेडी शामिल हुआ है। और आरजेडी के जो बड़े नेता हैं और जो कृषि मंत्री हैं, सभी का सख्त एक्शन हो रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है। आरजेडी प्रवक्ता है ऋतु जायसवाल हैं और वे भी लगातार जहाँ जिस रास्ते से गुजर रही है वहाँ किसान उनको रोकते हैं और रोक करके बताते हैं कि हमको 800-900 में खाद मिल रहा है। सामने यहाँ कैमरा दिखलाइएगा, ऋतु जायसवाल है, राजद प्रवक्ता है। और आपको बता दें पूरे बिहार में अब तक लूट चल रहा था, जगह जगह, पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, लेकिन इस मुद्दे को सामने लाने का काम किया है ऋतु जायसवाल। जब गई थी किसानों से मिलने के लिए तो वहाँ इस मुद्दे को जब उठाई है और मीडिया में जब खबरें आई हैं तो राजद के जो बड़े नेता, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है कि राजद के जो बड़े नेता है उन्होंने साफ कहा है कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। क्या मैम इस तरह की कुछ बात है? से सरकार है, आज अगर सरकार बनती है तो वो जनता के वोट से ही बनती है। उस स्थिति में ये एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि जो जिस जनता की वजह से आज चुन करके वो सरकार में आए हैं तो वो काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इतनी संवेदनशीलता है, हमारे खुद कृषि मंत्री जी ने फोन किया, हमें बताया कि ऋतु जी बहुत अच्छा लगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्या को समझ रही हैं, और अगर ये सारी समस्याएं हम तक पहुंचती है डायरेक्ट तो निश्चित तौर पर उसके समाधान के लिए हम लोग बढ़ेंगे और वो आसानी से निपटाया जा सकता है। तो पिछले 24 घंटे में जो आप देखें, पिछले 24 घंटा में आप, चूंकि आपसे लोगों को उम्मीद है, सभी को उम्मीद होती है, आप बोलती भी हैं, समस्या को उठाती रही हैं, आज भी लोगों को उम्मीद है, इसलिए आप सोनबरसा पहुंची थी। पिछले 24 घंटा में आप जरूर देखें अपनी आंखों से। और ये किसान आपके पंचायत के किसान हैं, क्योंकि हम भी ग्राउंड विजिट कर रहे हैं और आप भी ग्राउंड में जा रहे हैं। अभी आप रास्ते से जा रहे हैं और ये किसान आप ही के पंचायत के किसान कह रहे हैं कि हमको 800-900 में मिला है, मतलब साफ है। 1 मिनट इधर घुमाइएगा। कब लाए हैं? आज लाए हैं सर। कितना में लाए हैं? 800 में पैकेट लाए हैं सर। देख लीजिए, हम उम्मीद करते हैं वर्तमान में जो सरकार है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, आपसे भी उम्मीद है, आरजेडी के साथ अभी आप सरकार चला रहे हैं बिहार में, और ये आपकी जनता है जिनकी वोट से आपकी सरकार है। सामने राजद की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल हैं और सिंहवाहिनी पंचायत में
बस जब प्रवक्ता है तो लड़ रही है और आपके सरकार में राजद की प्रवक्ता है और ये ग्राउंड पर जमीन पर देख रही है किसानों की समस्या। सिंहवाहिनी पंचायत के जब जागरूक लोगों के बीच में ये हाल है कि इनको 800 और 1000 रुपया में लोग दे रहा है खाद, तो फिर अन्य जगह पर क्या होगा? जो गरीब है उनके साथ क्या होगा? निश्चित तौर पर किसान दर्द में है। देखिए दर्द में है और हम लोग अभी तो सरकार अभी बनी है, उसके पहले आपको पता है कि एनडीए के साथ थी। अब हमारी जो भूमिका है उसमें आज उसका ही परिणाम है। अगर आज मैं ऐसे निकली हूँ तो मैं बता दूं कि खुद कृषि मंत्री जी का ही ये था कि आप जाएं और वहाँ की जो हकीकत हो हमें उससे रूबरू कराएं, हमें बताएं, तभी तो हम उसको बेहतर तरीके से वहाँ के अधिकारियों से भी उसको पूछताछ कर पाएंगे, जांच करवा पाएंगे, जांच बिठा पाएंगे। तो इतना ज्यादा एक दिन में उनका 1 से 2 बार फोन आ जाना और जो चीज हमने देखा है निश्चित तौर पर उनके अंदर है कि भाई बदलाव हो, जो खराब व्यवस्था है वो सही हो, किसानों को उसकी सही कीमत पे उनको खाद उनको मिले। और यही वजह है कि मैं बता दूं कि अभी थोड़ी ही देर में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अभी हम यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस बेबाकी से आप जो बात है गरीबों की जो समस्याएं हैं जो आप रख रहे हैं, ये बेबाकपन सभी पत्रकारों में अगर होना चाहिए। और ये मतलब नहीं होता है कि आप सरकार में आ गए तो सारी चीजें सही हो गई। सरकार में आ गए तो ये मौका होता है काम करने का। अगर आपकी सरकार है तो जो चुने हुए भी जनप्रतिनिधि हैं या ये है उनको एक मौका है, सरकार को मौका है काम करने का। तो जो हम लोग नीचे पे मुखिया रह चुकी हूँ मैं, अभी वर्तमान में मेरे पति मुखिया है, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। हम इस चीज को अगर अपनी सरकार तक पहुँचाएंगे जो वो चाहते भी हैं कि हम तक पहुँचे ताकि सही में समाधान हो सके। हिंदुस्तान में लोकतंत्र में एक यही बड़ी समस्या रही है। आप सरकार में आ जाएं तो मुंह बंद कर लीजिए, जुल्म देखते रहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए राजद प्रवक्ता ऋतु जायसवाल से, जिनका साफ कहना है कि सरकार में रहूं तो भी, विपक्ष में रहूं तो भी, जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा उठाती रहूंगी, जनता के लिए लड़ती रहूंगी। ये लोकतंत्र के सभी नेताओं को समझना चाहिए। और बड़ी बात हम आपको बता दें, बड़ी तरीके से इन्होंने बता दिया कि आपका दिलड़ी, लेकिन हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि ऋतु जायसवाल के कारण, मैं समझ रहा हूँ राजद प्रवक्ता है और इन्होंने जिस तरह से सोनवर्षा में आकर के हमारे चैनल पर भी बोली है और बेबाकी से बोली है, सामने में हमने लाइव भी दिखलाया है कि किस तरह अधिकारी से बात की है और कैसे समाधान के लिए बोली है, जिसका परिणाम ये है कि पटना के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त उथल पुथल है। बड़े अधिकारी, बड़े जो भी पद पर हैं राजद के, वो साफ कह चुके हैं, जैसा मुझे बहुत जगह से पता भी चल रहा है कि तस्करी रोको, तस्करी का पोस्टमार्टम, और किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा उसका पोस्टमार्टम अब प्रारंभ हो गया है। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम अब प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज कारण कौन है, इसके पीछे कौन है, अगर इसके पीछे भ्रष्ट अधिकारी है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी इसके पीछे है, अगर कोई दलाल है वो दलाली कैसे कर पा रहा है, ये फेल्योर अगर कहीं से अगर अधिकारी की वजह से ऐसा हो रहा है तो ये सरकार का फेल्योर है। और ये सरकार हमारी इतनी संवेदनशील है कि वो चाहती है कि जो भी इसके पीछे है वो उसका पर्दाफाश हो। जो आपसे कहा इससे पहले की और जगह की आपको रिपोर्ट दिखलाएं, चलते चलते हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एक संदेश है और पहली बार देखने को मिल रहा है, बिहार में जमाने के बाद देखने को मिल रहा है कि सत्ता में शामिल किसी सबसे बड़े पार्टी की प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रही हैं जो भ्रष्टाचारी होगा, जो गलत होगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब सत्ता में रहकर सरकार को भी बताना कमी और जनता के दर्द को सुनना और अधिकारियों को भी इशारा करना कि भैया अब संभल जाओ, अब आरजेडी सरकार में। क्या यही संदेश है? बिल्कुल, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका सीधा ये है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचारी है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे और लोगों को जो उनका अधिकार है वो मिल के रहेगा। दूसरा पंचायत से क्या हुआ, खाद के बिना फसल खराब हो गया? फसल खराब हो गई सर। तो फिर कैसे क्या किए? तो क्या ब्लैक से लाते, दूसरा पंचायत से, कहीं सीतामढ़ी से लाते, कहीं सुसौन से लाते हैं। 800 के 1000 के बोरा मिल रहा है ब्लैक से ले रहे हैं। अब खेती किए हैं, पूरी फंसाए हुए हैं तो उतना तो खर्चा करना पड़ेगा सर। हाँ, इसीलिए आप सोचे कि तेजस्वी जी के सरकार हुए हैं तो सब चीज़ें हम लोग खुला मिलेगा और क्या दिकदारी होगा, वही बात नहीं। तो वो तो पहले का था ना, तो अभी तो अब आप लोग समस्या बताइए जी, हम आपकी बात तो पहुंचाएंगे जी। हाँ, हम लोग खाद के बहुत दिकदारी हुआ दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा। अभी भी हमारा फसल खराब हो रहा है सर। अच्छा। जी, पूरा खराब हो गया। अब ये 10 कट्ठा में कम से कम भी 5000 रुपया 7000 खर्चा हो चुका है। ब्लैक में कितने में लेके आते
अभी 800 1000 में लेके आते हैं सर। 800 आज लेकर आए हैं 3 पैकेट हम 800 के पैकेट लरगा पंचायत से। 800 रुपये का एक जी जी 266 रुपये दाम है। बताइए 266 रुपये दाम है। उसी रेट पे नहीं दे रहा है सर। पहले दिए तो चोरी से जाइएगा तो डायरेक्ट भी नहीं मिलेगा, कम से कम 4 घंटा इंतजार करना पड़ता है। और उसमें भी बोरा चेंज कर रहा है ना, बोरा चेंज करके अच्छा अच्छा वो बोरा बदल देता जी है। जी बदले जाता है। इतना ब्लैक चल रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है सर। 2 महीने दौड़ते रहेंगे। हमारी ये को करवाना मिली थी, साफे न मिली थी, ये को करवाना सीधा वो भी बोल रहे हैं जो खेती नहीं करे उसका नहीं फसल में देंगे। लगाते हैं फिर अब जिसका पास में खाद मिला 800 का बोरा मिला। 800 का बोरा आप खाद लाई हैं? कितना में मिला? 800। सच बताइएगा, गलत बात है। आप खाद लाए हैं? बस में तो ये आप खाद लाए हैं? कितना में मिला है? 800 में। आप खाद लाए हैं? आप लाए थे ना, कितना में मिला है? 800 में लाए सर। 800 का बोरा। सर विदित है और स्टिंग ऑपरेशन दिखलाने वाला बिहार का मैं इकलौता पत्रकार हूं जिसने बॉर्डर पर स्टिंग ऑपरेशन दिखलाया था कि किस तरह हमारे देश में कुछ गद्दार खाद की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ऋतु जायसवाल हैं राजद की प्रवक्ता, वो भी उतर चुकी है इस मैदान में। मैदान जंग कह सकते हैं कि तस्करों का बहुत बड़ा रैकेट है, काला बाजारियों का बहुत बड़ा रैकेट है जो बेचने का प्रयास कर रहा है, किसानों का हक मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को नेस्तनाबूद करना है तो राजद के प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जैसे लोगों को आना पड़ेगा, हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकारों को आना पड़ेगा, इस किसान को हक दिलाना पड़ेगा। और जब तक किसान को हक नहीं मिलेगा हमारा ये जमीन बंजर रहेगा, इससे उपज नहीं होगा। इस वक्त अरुण कुमार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।